कीजिए। खुलासा नीलेश नारायण राणे मेरे साथ सुपर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं और मुंबई को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, बॉलीवुड को भी अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। नीलेश राणे, आप सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी मैं सुन रहा हूं आपको। आप सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं नीलेश जी? इसीलिए तो शो पे आया हूं आपके। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपके पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे साहब ने 8 जून और 13 जून को हुई एक पार्टी का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि दिशा की हत्या हुई और सुशांत को भी मारा ही गया है। आपके भाई नितेश जी ने भी लगातार इसी तरह के सवाल उठाए। ये सवाल किस आधार पर उठाए जा रहे हैं राणे साहब? आमिर जी, जब ये सब की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा कि आज से अभी ये इस घटना को अभी लगभग 90 दिन पूरे हो चुके। शुरुआत से हमने तीनों ने कहा है कि इसमें कुछ तो फाउल प्ले हुआ है। तभी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू हुआ था। मुंबई में कोई एफआईआर भी नहीं था। फिर बाद में ये सब हवा उठने के बाद पटना से केस सीबीआई के पास गया, वो भी कोर्ट के थ्रू, और फिर ये केस के बारे में सब चर्चा होने लगी। मुंबई में तब तक ऐसा कोई माहौल नहीं था और कोई एफआईआर भी नहीं थी। अभी सीबीआई के पास ये केस गई है और तभी भी हमने यही कहा था, शुरुआत में जब हमने कहा था और तीनों ने कहा था कि ये इसमें कोई फाउल प्ले हुआ है, ऐसी कोई चीज हुई है जिसके वजह से आप दिशा के केस से शुरुआत करोगे, दिशा सालियान के केस से शुरू करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऑटोमेटिक लिंक आपको सुशांत के मर्डर केस का लगेगा, क्योंकि जो 8 तारीख को हुआ उसकी अगर सीबीआई सही से जांच करे, अभी क्योंकि वो सीबीआई के पास है इसीलिए मैं अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उनका काम है। पर ये तब मैंने कहा था कि अगर दिशा सालियान की केस को फॉलो करोगे और उसकी सही से जांच करोगे, असली चेहरे ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। सुशांत सिंह के मैटर के भी असली चेहरे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ढकने का काम चालू था। बड़ी बात वही है कि आप कह रहे हो कि हत्या हुई, असली चेहरा कौन है? आखिर इन दोनों पार्टियों का लिंक क्या है? नहीं, वो तो अभी सीबीआई, वो तो अभी सुनिए ना, वो तो अभी सीबीआई आपको बताएगी ना। वो तो अभी जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पास दी है। वो काम ना आपका है ना मेरा है। लीड देना हमारा काम है। जो आपका, जो मेरा काम है वो लीड देना। लीड क्या है आपकी? हमने लीड दिया कि ये दिशा सालियान की केस को आप फॉलो करो। दिशा सालियान की केस को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली लीड आपको सुशांत सिंह के मर्डर की तरफ लेके जाएगा और सुशांत सिंह के मर्डर केस के असली आरोपी आपको पकड़े, मतलब आपको मिल जाएंगे। ये हमने शुरुआत में लीड दिया था। अभी रोहन राय का नाम निकला है। इतने सारे 90 दिन के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक रोहन राय का नाम किधर भी आया नहीं था, जबकि वो दिशा सालियान का लिव इन पार्टनर था। अभी दिशा सालियान का लिव इन पार्टनर होने के बावजूद अभी तक उसका एक स्टेटमेंट नहीं गया। क्यों? पता नहीं। उसको यहां से भगाया गया, धमकी देके भगाया गया कि नहीं, वो भी पता नहीं, वो डरा हुआ है। और क्योंकि वो दिशा सालियान का इतना नजदीक का हिस्सा होके लाइफ का, उससे पूछताछ नहीं की गई। वो डरा हुआ है, रोहन डरा हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरा सवाल यह है कि आप कैसे कह सकते हैं रोहन डरा हुआ है, जिसकी लिव इन पार्टनर की, जैसा आप कह रहे हैं, सुसाइड हो जाए, वो थोड़ा डर तो जाएगा ही, लेकिन उसको डराया गया, ये कैसे ढूंढ लीजिए, उनको ढूंढ लीजिए। आप मीडिया, आप रोज मीडिया ट्रायल चलाते हैं, आप ढूंढ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप खुद इन्वेस्टिगेशन चलाते हैं, मीडिया ट्रायल चलाते हैं, आप देख लीजिए वो डरा हुआ है कि नहीं। मेरा काम है, हमारा काम है लीड देना, कि अगर सही लीड है तो अगर सीबीआई को हमसे कुछ जानकारी चाहिए तो हम वो जानकारी सीबीआई के पास देने के लिए तैयार है। ये हमने पहले भी बोला है। और आपको अगर डाउट है कि रोहन राय अगर डरा हुआ है कि नहीं, तो आप रोहन राय को ढूंढ लीजिए, आपका भी काम है ना। इसमें से क्या कुछ नेता भी हैं और कुछ बॉलीवुड के साथ भी ताल्लुक रखते हैं? ये मेरा सवाल। हाँ बिल्कुल है। मतलब आप कह रहे हैं नेता भी और बॉलीवुड के भी लोग हैं कुछ इन 5 में? अभी आपको ईमेल भेजूं?
3 बार तो बोल चुका हूं। जी नहीं, ईमेल भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपका तो साक्षात्कार ही हम कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इंपॉर्टेंट यह है कि दिशा सालियान के दोस्त पर, रोहन राय पर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राज जो है वो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, इसीलिए इसमें मराठी कार्ड यानी मराठी अस्मिता का कार्ड खेलने की भी कोशिश हुई? हाँ, अभी मराठी का कार्ड महाराष्ट्र में कौन खेलता है, कौन सी पार्टी खेलती है, आपको अच्छे से पता है। मुझे अलग से उसका वो पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सबको पता है वो शिवसेना ही मराठा कार्ड का सब जगह अपना नाम फैलाती रहती है। हम ही मराठी लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है, पर सिर्फ उनका वो एजेंडा होता है। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा था, संजय राउत ने बहुत अच्छे से कोशिश की कि अपने बाप को कैसे बचाया जाए, अपने पार्टी के अपने आदमी को कैसे बचाया जाए इसमें। और उसने 2-3 बार डाइवर्ट करने की बहुत अच्छे से कोशिश की, बहुत 2-3 बार उसकी सक्सेसफुल भी हो गई 2-3 दिन, पर वापस कोई ना कोई ऐसे मैटर बाहर आते रहा जिसके वजह से उसको जो करना था वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसका जो इंटेंशन था ये केस को कहीं और लेके जाने का, वो इंटेंशन उसका फुलफिल नहीं हुआ। पर ये बात 100% आपकी सही है कि इन्होंने वो मराठी वर्सेस नॉन मराठी दिखाने की कोशिश की, करने की कोशिश की, कैसे तो आपस में ये दो ग्रुप को भड़काया जाए, जैसे वो इलेक्शन में करते हैं। तो अभी ये केस में भी उन्होंने वो करने की कोशिश की क्योंकि उनका बाप बचाना था उनको। तो इसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। संजय राउत ने अपने पगार का जो होता है ना, जो एक संजय राउत के लिए आप ऐसे, आप संजय राउत के लिए बार बार पगार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मुख्य प्रवक्ता है शिवसेना के, रूलिंग पार्टी है शिवसेना, प्रवक्ता है। तो वो पगार पे है, आपको जानकारी नहीं होगी। सामना जो पेपर वो लिखते हैं, जिसके वो एडिटर है, वो पगार लेते हैं शिवसेना से, आपको जानकारी नहीं होगी। पर वो एडिटर है जिस सामना पेपर के, वो पेपर का, वो एडिटोरियल का वो शिवसेना से पगार लेते हैं। ये बात आपको शायद सुनने में तकलीफ हुई होगी, पर यह बात सच है। वो पगार पे आदमी है, और अभी से नहीं, जब से बाला साहब जिंदा थे तब से वो शिवसेना से पगार लेता है। अब मेरा अगला सवाल है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर ड्रग्स का एंगल बड़ा एंगल आ रहा है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ रोहन राज नहीं है, इसमें ड्रग्स, बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग का भी बड़ा राज है? हो सकता है। और अगर वो तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है, एनसीबी है, वो तो पकड़ भी रही है ऐसे पेडलर्स को और ऐसे डीलर्स को। पर मेरा ये मानना है, क्योंकि अभी जानकारी सब जगह पर, मुंबई में आपके लिए और मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जानकारी लेना। तो ये सिर्फ 2-3-5 पेडलर लोग को पकड़ के, आपको अगर लगता है कि असली ड्रग रैकेट पकड़ा जाएगा, आपको क्या लगता है मुंबई में आज ड्रग्स नहीं मिल रहे क्या? सुशांत के जाने के बाद, एनसीबी आने के बाद, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आने के बाद मुंबई में ड्रग्स नहीं मिल रहे? ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसको दाऊद चलाता है। आप ये बात याद रखिए। अगर आपको जड़ तक जाना है ना, तो आपको वो जड़ उखाड़नी पड़ेगी जो जड़ को दाऊद चलाता है। और ये मुंबई में लाने का काम अलग अलग एरियाओं से, अलग अलग माध्यम से होता है। ये इनके इतने सालों की इनकी एक सिस्टम है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ड्रग्स का रैकेट उखाड़ना चाहिए। यहां तो कंगना रनौत का ऑफिस उखड़ जाता है, लेकिन राउत की बिल्डिंग भिंडी बाजार में खड़ी रहती है। सच्चाई तो यह है, कड़वी सच्चाई है, लेकिन है। तो इसके लिए तो मैं बोल रहा हूं, आपको सिर्फ ये 4-5 पेडलर, ये चिड़ियाओं को पकड़ के नहीं होने वाला कुछ भी, असली कौवे को पकड़ना पड़ेगा। वो कौवा पाकिस्तान में बैठा है। सदन और की बात से है। आपको क्यों लगता है मुंबई में अभी एक्सटॉर्शन कॉल्स? हाँ, आज पार्लियामेंट की बात है कि रवि किशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का पूरा मामला है। और जया बच्चन ने बोला कि जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। जो भी बात उठाता है, चाहे नीलेश राणे आवाज उठाए, चाहे फॉर्मर सीएम नारायण राणे किसी बात को लेकर आवाज उठाए, या रवि किशन हो या कंगना रनौत हो, एक तरह से कॉर्नर कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए ये जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। मुंबई में रहते हैं, मुंबई को खराब बोल रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई को दबाना है। उनको ऐसे लगता है कि ऐसे बोलने के बाद सच्चाई दब जाएगी, पर ऐसे सच्चाई दबती नहीं है। आज भी मुंबई में रहने वालों को सबको पता है कि ये रैकेट कौन चलाता है। उसमें काफी अच्छा, उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो दाऊद के साथ है,
जो दाऊद के साथ आज भी मुंबई, आज दाऊद ने मुंबई में एक्सटॉर्शन कॉल्स करना बंद कर दिया, तो मतलब दाऊद चला नहीं गया मुंबई से। उसका आज भी मुंबई, आज पाकिस्तान में उसको क्यों रखा है? क्योंकि 130 करोड़ आबादी को बर्बाद करने का काम उसको दिया गया है ड्रग्स और हवाले के माध्यम से। कंगना रनौत को जिस तरह से टारगेट किया गया, कंगना रनौत के लिए जिस तरह से हरामखोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद तो एक शिवसेना के निर्णय से और खराब शब्द का इस्तेमाल किया, वो मैं बोल भी नहीं सकता। क्या आपको लगता है, और जिस तरह से टारगेट किया गया, व्हाट इज योर टेक नीलेश? उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर इंसाफ की बात करी थी। नहीं, तो इसके लिए मैंने बोला, संजय राउत ने जो 2-3 बार अटेम्प्ट किया टॉपिक को कोई और कलर देने के लिए, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे। और कंगना रनौत के बारे में उन्होंने जो बोला, जी 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 जी, वो तो वो ही बोल सकते हैं, या कंगना जी खुद बोल सकते हैं। उसमें उन दोनों के मैटर में मुझे इतना पता है कि वो बचाने के लिए, क्योंकि कंगना रनौत को इतनी तेजी से ये मैटर में वो आगे जा रही थी या बात करी थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, तो उनको कहीं ना कहीं मौका मिल गया इसको डाइवर्ट करने का कि चलो असली टॉपिक से डाइवर्ट हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने वो कंगना रनावत का वो पूरा एक्टिविटी, घर तोड़ने का या ऑफिस तोड़ने का जो भी किया, पर उनको मेन टॉपिक से, क्योंकि उनका शायद उनका इंटेंशन यही था कि मेन टॉपिक से हट जाए, और वैसा उन्होंने कोशिश किया। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश राणे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिंदास होकर अपनी बात को रखा, खुलकर अपनी बात को रखा, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। नीलेश राणे न्यूज 18 नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव थे। मेरे साथ अब रवि किशन जुड़ रहे हैं, जिन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश। रवि किशन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ड्रग्स की बात करी और उनके साथ हुजूम लग गया है देश का समर्थन रवि किशन के साथ है। रवि किशन साहब, जब आपको देखता हूं तो एक ही बात ध्यान में आती है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आपको कहा गया उस सदन के अंदर, जिस सदन के आप सम्मानित सदस्य हैं, कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। रवि किशन, आज आप पे वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हो रवि किशन जी? मन न्यूज 18 के सभी दर्शकों को प्रणाम। अमीश भैया, आपको भी प्रणाम। और पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी थाली, कौन सा छेद और कौन सा खाना, किसने रवि किशन को थाली दिया इंडस्ट्री में, किसने खाना दिया? एक आदमी बता दे हमको, जिसने, हमारा कोई गॉडफादर है, जिसने ब्रेक दिया कि आओ रवि तुमको लॉन्च करते हैं, आओ रवि तुमको सजाते हैं, आओ रवि तुमको पेश करते हैं। महादेव की कृपा है, मेरा समाज, मेरे देश की जनता ने, मैंने खुद एक भोजपुरिया थाली बनाई अमीश भाई, उसमें लिट्टी चोखा एक समाज ने डाला, जिसमें मुझे सुपरस्टार बनाया, और मैंने अपना भोजन खाया, स्वयंभू हुआ, ना किसी की थाली रही, ना कोई छेद रहा। हाँ, उस थाली को मैं जरूर छेद करूंगा। छेड़ दिया है रवि किशन ने। रवि किशन जी, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, ऐसा कौन सा तार आपने छेड़ दिया है कि सब लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, लेकिन पब्लिक आपके साथ खड़ी है? कंगना रनौत ने एक आवाज उठाई, रवि किशन ने एक आवाज उठाई, लेकिन पब्लिक आप दोनों के पीछे है। ऐसा क्यों? आज फरहान अख्तर से लेकर कई बॉलीवुड के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि देश के युवाओं को बचाना है, तो देश साथ में खड़ा रहेगा। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा नशेड़ी ना हो, कोई नहीं चाहता फिल्म इंडस्ट्री में बिहार, यूपी पूरे देश से बच्चे आए और वो नशा ना करें। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं मेरा बच्चा नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है, रात भर तड़प के वो गिर रहा है और बाइपोलर का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड की तरफ जा रहा है, एक डार्कनेस की तरफ जा रहा है। तो किसी को तो आवाज, मैंने कहा चुनिंदा लोग, अमीश भाई बार बार कह रहा हूं, जया जी भी सुन रही होंगी, चुनिंदा लोग ड्रग्स ले रहे हैं जया जी, मैंने पूरी इंडस्ट्री को नहीं कहा, लेकिन वो चुनिंदा लोगों को उनकी कमर तोड़ना जरूरी है कि कार्टेल को किसने घुसा दिया। अभी नीलेश राणे तो उन्होंने बोला ये ड्रग्स का जो सिंडिकेट है ये दाऊद चलाता है पाकिस्तान से, ये दाऊद चलाता है पाकिस्तान से। अगर ड्रग्स के सिंडिकेट को बचाने की कोशिश है तो ये दाऊद को बचाने की कोशिश है, और अगर दाऊद को बचाने की कोशिश है तो ये देशद्रोह है, ये देश के साथ गद्दारी है। और आप देश की गद्दारी, देश के गद्दारों के लिए अगर खड़े हो रहे हैं तो रवि किशन सलाम है आपको, सैल्यूट है आपको, और आपके लिए को मैं बधाई देता हूं ताली बजाकर। सैल्यूट है आपको, आप देश के लिए खड़े हैं, और जो देश के लिए खड़ा है उसके लिए अमीश देवगन खड़ा है, न्यूज 18 खड़ा है। थैंक यू अमीश भैया। बस मेरे देश के युवाओं को खोखला न करें। मैंने कहा जैसे बायो वेपन एक आया कोरोना के रूप में चाइना से, लॉट ऑफ केमिकल, जिसको कोकेन, एक्सेसी, एमडी, बहुत सारा नाम है, जो चाइना द्वारा पंजाब से होते हुए, पाकिस्तान द्वारा नेपाल से होते हुए आता है।
एंड ये कि 65% की युवा पीढ़ी है जो हमारे देश को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उसको खत्म करने की मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बॉलीवुड खुल के साथ नहीं दे रहा है ड्रग्स गैंग के खिलाफ, क्यों? किसको बचाने की कोशिश है? कौन बड़ी मछलियां हैं? आई डोंट नो, इन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी, उनकी पीढ़ी, उनके बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं। क्या वो चाहते हैं कि ये ड्रग्स के जो सप्लायर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, उनको रोका नहीं जाए? क्या ये सदन में आवाज नहीं उठे? क्या मैं जिस सरकार का मैं सांसद हूं, मैं अपनी सरकार से गुहार नहीं करूं और इसको रोका जाए? बिकॉज इनको ध्वस्त करना जरूरी है। ड्रग्स से एक्टिंग, सिनेमा का, क्रिएटिविटी का कोई लेना नहीं। भारत रत्न भी रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री से, पद्म भूषण भी रहे, पद्मश्री भी रहे, क्रिएटिव्स रहे। ऐसा क्या हो गया रवि किशन, तूफान खड़ा हो गया? आपने ड्रग्स की बात करी, तूफान खड़ा हो गया, ऐसा क्या हो गया? ड्रग्स के खिलाफ तो कौन मां बाप चाहेगा? कौन बॉलीवुड के स्टार का बच्चा चाहेगा कि उसका बच्चा ड्रग्स ले? कोई चाहेगा ऐसा? कोई नहीं। अरे ड्रग्स छोड़ो, कोई सिगरेट पीना नहीं चाहेगा अपने बच्चे को। तो सबको, बाप भी अगर सिगरेट पीता तो बेटे से छुप के पीता है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। सच्चाई तो यह है, यही हम चाह रहे हैं कि क्यों सब लोग खिलाफत में क्यों खड़े हो जाएंगे? पूरा देश मेरे साथ खड़ा है, पूरे देश की आवाम मेरे साथ खड़ी है, पूरा युवा वर्ग खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, क्योंकि नशे के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। और मैं करूंगा, भले मेरी अमीश भाई लोग लेट देम किल मी, नो, बिकॉज मैं अगेंस्ट ड्रग्स बात कर रहा हूं, पेडलर्स के, माफियाज के अगेंस्ट जा रहा हूं। एंड आई एम टेकिंग इट बिकॉज मेरे देश, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये मोदी जी की सरकार है, जहां गंदगी को 2014 से साफ कर रहे हैं। उसमें चाइना की गंदगी रही, पाकिस्तान की गंदगी रही, अब ये ड्रग्स की गंदगी को हम लोग खत्म करके रखेंगे। आई प्रॉमिस यू अमीश जी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। नहीं बिल्कुल। और लेकिन कंगना रनौत के जिस तरह से पीछे पड़ गए, उनका मकान जिस तरह से तोड़ दिया, उनको हरामखोर कहा गया, उनको गालियां दी गई, आज आपको गालियां दी जा रही हैं। सैड। देश के लिए अच्छा सोचना, युवाओं के लिए अच्छा सोचना, ड्रग फ्री इंडस्ट्री करना, ड्रग फ्री देश करना पाप है। तो ये इंडस्ट्री वाले ये लोग मेरे खिलाफ हैं तो रहने दो। मेरे साथ 135 करोड़ की जनता है, कुछ 20-25 हजार लोग, 10,000, 5,000, 500 लोग मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन 135 करोड़ की जनता, आज आप ट्रेंडिंग कर लीजिए, सत्य के साथ है। क्योंकि मैं ड्रग फ्री फिल्म इंडस्ट्री देखना चाहता हूं, मैं ड्रग फ्री मेरा भारत देखना चाहता हूं, जो मेरे प्रधानमंत्री का भी सपना है। और मैं क्या गलत हूं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जया बच्चन ने जो बोला कि आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, ड्रग्स गैंग के खिलाफ क्या पूरा बॉलीवुड एक साथ नहीं खड़ा है? थाली अमीश भाई, नहीं, कई लोगों को सोने की थाली मिलती है, कई लोगों को चांदी की थाली मिलती है, कई लोग तो हीरे जवाहरात के चम्मच के साथ पैदा होते हैं, लेकिन आप तो गरीब मां बाप के घर पैदा हुए। पता नहीं थाली भी थी आपके घर पे कि नहीं थी, मेरी जानकारी नहीं है। कुछ नहीं, कितनी बार तो थाली नहीं, उसमें खाना नहीं, कितने बार तो गर्म पानी पी के, कितने बार खिचड़ी खा के सोए। एक भोजपुरिया थाली अमीश भाई बनाए हम, और भोजपुरिया थाली में लिट्टी चोखा डाला गया, और मेरे समाज ने, मेरे देश की, मेरी जनता ने, फैंस ने डाला, मुझे सुपरस्टार बनाया, मेरे काम को प्रेम किया, और वो थाली मैं स्वयंभू बनाया, और वही थाली सर पे लेके मैं नाच रहा हूं, और उसी थाली के द्वारा मैं आज सदन में गोरखपुर का सांसद। एक लाइन में अपने तमाम विरोधियों को, एक लाइन में रवि किशन अपने तमाम विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक लाइन में अगर संदेश देना हो तो। जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा, किस बात का है? कौन से अंधेरे में जी रहे हो? सत्य बता रहा हूं, बचा लो अपने बच्चों को, बचा लो अपने युवाओं को, अपने घर के बच्चों के लिए, आपके घर के बच्चों के लिए मैंने आवाज उठाई, और आप मेरी खिलाफत क्यों करेंगे? और क्यों करना चाहिए अपने आप? ये नशे वाला गैंग, ये गांजे वाला गैंग, ये कोकेन वाला गैंग आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन देश की 130 करोड़ जनता रवि किशन आपके साथ खड़ी है। इसीलिए जय हिंद, जय भारत, और आप सच के साथ, सच के लिए लड़ाई लड़ते रहिए। सुशांत और दिशा की मौत पर अब तक का